प्यारे छात्रों, अब बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली है और टाइम टेबल सबको मिल चुका है। और इंग्लिश का पेपर जो है वो सीबीएसई बोर्ड में पहला पेपर है 15 फरवरी 2025 को। ऐसे इंग्लिश का पेपर हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी है और आईसीएसई का भी है। और सबसे ज्यादा डर अगर भय अगर बच्चों के मन में होता है तो वो होता है इंग्लिश के पेपर को लेकर। तो चलिए आज इंग्लिश की कुछ टिप्स समझते हैं। इंग्लिश के आंसर शीट सॉल्व करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण टिप्स का प्रयोग करना चाहिए वो देखते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा। देखते हैं अब ये इंग्लिश की बोर्ड एग्जाम जो है, अगर हम सीबीएसई को कंसिडर करें तो सीबीएसई में 3 पैटर्न में 3 चीजें दी होती है। पहली होती है राइटिंग स्किल, सेक्शन ए में होता है राइटिंग स्किल। जो राइटिंग स्किल होती है वो स्किल्स आर गिवन फॉर 20 मार्क्स। ओके, 20 मार्क के लिए राइटिंग स्किल्स पर 20 मार्क्स होते हैं। फिर सेक्शन बी जो होता है वो होता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एज वेल एज ग्रामर विद ग्रामर। सो फॉर दैट 20 मार्क्स आर देयर, तो उसके लिए 20 मार्क दिए जाते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है सेक्शन सी का, जिसमें होता है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। जो हमारा सिलेबस होता है, जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसके ऊपर 40 मार्क्स होते हैं। तो कुल मार्क्स का जो स्प्लिट अप मार्क्स होते हैं 40 20 20, इस प्रकार से 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर सेट होता है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन पेपर जब सेट होता है 80 मार्क का, तो सेक्शन ए में राइटिंग स्किल्स होती है। राइटिंग स्किल्स में 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है डिस्कसिव पैसेजेस होते हैं, दोनों पैसेजेस होते हैं। पहला डिस्कसिव पैसेजेस होते हैं, पैसेज होता है जिसमें 400 to 450 वर्ड्स का पैसेज दिया जाता है आपको, और 10 मार्क के लिए क्वेश्चंस के आंसर आपसे अपेक्षित होते हैं। दूसरा केस बेस्ड दैट फैक्चुअल पैसेज होता है, जो 200 से 250 वर्ड्स में होता है, उसमें भी 10 मार्क के आंसर्स आपके अपेक्षित होते हैं। आप कुल मिलाकर देख लीजिए 600 से 700 मार्क्स के आपको क्या मिलते हैं, अनसीन पैसेजेस होते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, फिर कैसे छुड़ाना है उसके बारे में हम आपको मार्गदर्शन देते हैं। सेकंड सेक्शन होता है जो ग्रामर और राइटिंग स्किल का होता है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल का। तो यहाँ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। ग्रामर में सीबीएसई में कंटेंट दिए हुए हैं। पहला है डिटरमाइनर्स, देन टेंसेस, मोडाल्स, देन द सब्जेक्ट वर्ब कॉन्स्कर्ट, देन रिपोर्टेड स्पीच में 3 कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, दूसरा होता है स्टेटमेंट और तीसरा होता है क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से ग्रामर के बेस क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। इसमें लेटर होते हैं, 2 लेटर होते हैं, एनी वन यू हैव टू राइट डाउन। सो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ये 100 से 120 वर्ड्स में आपको आंसर अपेक्षित है। और 5th क्वेश्चन होता है जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, वो मैप्स है, आपको जो चित्र दिए जाते हैं उस पर से लिखना होता है, 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होता है। अब ये तो हुआ हमारा पैटर्न। इस पैटर्न से हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देख रखे होंगे और प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी किए होंगे। माय डियर स्टूडेंट, इसमें पहला क्वेश्चन होता है रीडिंग स्किल्स। और जनरली छात्र जो होते हैं वो रीडिंग स्किल से ही क्वेश्चन पेपर छुड़ाना शुरू करते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो रीडिंग स्किल के दोनों पैसेजेस होते हैं, वो दोनों पैसेजेस जो हैं वो कैसे होते हैं, दोनों पैसेजेस अनपठित होते हैं। मतलब हमने अनसीन लिखा हुआ है, बिना पढ़े वाले पैसेजेस होते हैं, अनसीन होते हैं। और बेटा जब अनसीन पैसेजेस होते हैं ना, तो उसको छुड़ाने के लिए हमें ज्यादा समय लगता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और अगर हम ध्यान से पढ़कर छुड़ाते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा चला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण टिप ये है, आंसर शीट इंग्लिश की छुड़ाते टाइम क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें सी सेक्शन वाला राइटिंग स्किल वाला जो सेक्शन होता है, जो हमारे टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको हमें अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन आंसर्स हम बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर रखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन सी लिखना है और वो सेक्शन सी लिखकर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपका एक महत्वपूर्ण आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपने बहुत बड़ा 40 मार्क का जो टॉपिक है आपने वो कंप्लीट कर लिया। तो एक तो आधा पेपर आपने बना लिया और दूसरा आपने आंसर सही लिखे। और वैल्यूअर जब चेक करेंगे ना, सही सही आंसर रहेंगे तो साइकोलॉजी उनकी भी पॉजिटिव बनते जाएगी। फर्स्ट थिंग। उसके बाद बेटा ग्रामर का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत आसान होता है। ग्रामर में मैथ्स जैसे मार्क्स भी मिलते हैं। तो ग्रामर का 10 मार्क का पॉइंट होता है। तो आप ग्रामर अटेम्प्ट कीजिए। पहले सेक्शन सी कर लीजिए लिटरेचर, उसके बाद सेक्शन बी पर आइए।
ग्रामर पूरा अटेम्प्ट कीजिए। ग्रामर के क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर फॉर्मल लेटर पे राइटिंग स्किल पे आइए। आप जानते हैं ना लेटर पर 5 मार्क्स होते हैं, दोनों मिलाकर कुल मिलाकर 10 मार्क होते हैं और 10 मार्क बहुत मायने रखते हैं। यहाँ एक आधा क्वेश्चन छूटा तो 2 मार्क का छूटेगा, 1 मार्क का छूटेगा, लेकिन अगर ये लेटर और या तो पैसेज रह गया, एनालिटिकल पैसेज रह गया तो 5 मार्क चले जाएंगे। और इसलिए हमें क्या छुड़ाना है, ग्रामर के बाद में राइटिंग स्किल को अटेम्प्ट करना है। दोनों राइटिंग स्किल आराम से अटेम्प्ट कर लीजिए, सिस्टमैटिक तरीके से अटेम्प्ट कर लीजिए। और फिर 2 पैसेजेस जो होते हैं, ये 2 पैसेजेस में आप देखिएगा एक पैसेज कठिन होता है और एक पैसेज आसान होता है। तो जो पैसेज आपको डिफिकल्ट लगता है, पैसेज दोनों फर्स्ट एंड सेकंड ही अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। पैसेज पढ़ते टाइम पहले ध्यान से पूरे पैसेज को वंस आपको रीड करना है, बड़े आराम से। ये जो पूरा पैसेज दिया है उसको एक बार रीड करना है। फिर सेकंड टाइम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, फिर पैसेज रीड करना है। कोई ना कोई आंसर का वर्ड आपको वहां पैसेज में मिलेगा, उसको अंडरलाइन करना है। जैसा का वैसा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। जैसा क्वेश्चन जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा है, जिस टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा है, उसको पास्ट टेंस में करके आपको आंसर फ्रेम करके लिखना है। इस तरीके से लास्ट में आप रीडिंग स्किल्स के दोनों पैसेजेस छुड़ाएंगे, पहला भी पैसेज और दूसरा भी पैसेज। और जब इस तरीके से दोनों पैसेजेस आप छुड़ा लेंगे तो अंतिम के 20 मार्क भी आपके अपने हो जाएंगे। पुनः एक बार दोहराते हैं, राइटिंग स्किल में जनरली बच्चे बोलते हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर किया लेकिन हमें समय नहीं मिला। लैंग्वेजेस में समय नहीं मिलता, उसका कारण यही है, पहले जो हमें बहुत अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट करें। लिटरेचर हमारा पूरा अभ्यस्त होते हैं, हम प्रैक्टिस कर करके उसको अटेम्प्ट करें। उसके बाद ग्रामर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए पहले ग्रामर करें, फिर दोनों राइटिंग स्किल्स के, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का सेक्शन अटेम्प्ट करें और लास्ट में हमारा सेक्शन अटेम्प्ट करें। बहुत स्लो भी आप लिखने वाला कोई बच्चा है, एक आधा क्वेश्चन छूट भी गया बेटा तो 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन छूटेंगे, लेकिन कंप्लीट 5-5, 10 मार्क के क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। इस तरीके से अगर आप अंत तक पूरा छुड़ा और लास्ट में एक बार पेपर चेक जरूर करें। और उसके लिए डोंट्स फॉर द इंग्लिश एग्जाम, कौन से डोंट्स है फॉर द इंग्लिश एग्जाम? फर्स्ट थिंग, डोंट राइट इररिलेवेंट आंसर्स, इंफॉर्मेशन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है, जहां लॉन्ग में हमको बहुत ज्यादा लिखना होता है, वहां बच्चे अननेसेसरी लिखते हैं, 2-2 पन्ने लिखते हैं और फिर कहते हैं कि मैम हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले, हमने तो 2 पन्ना लिखा है। बेटा 2 पन्ने लिखने से कुछ नहीं होता, हर आंसर में की नोट होते हैं, की पॉइंट होते हैं, वो लिखना आवश्यक होता है। अतिशय ज्यादा 2 पन्ने 3 पन्ने लिखने से भी आपको मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 ही मिलेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 ही मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, कोई भी क्वेश्चन आपको अनआंसर्ड नहीं रखना है, सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो आते हैं वो अच्छे से लिखिए, जो नहीं आते हैं सोच समझकर थोड़ा बहुत लिखिएगा जरूर। और लास्टली डोंट स्किप प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग के बिना अंत में पेपर जैसे 2.25 घंटे में खत्म हो गया, पूरा आंसर शीट पहले पेज से लेकर लास्ट के पेज तक पूरी रीड करिए, प्रूफ रीडिंग देखिए, कहीं करेक्शन है तो उस करेक्शन को उसी पेन से कीजिए और इस तरीके से पूरा पेपर खत्म कीजिए और आप देखिएगा बहुत सिस्टमैटिक आपका आंसर पेपर जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।